नीट का पेपर लीक हुआ था। सीबीएसई के एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुई कि बेसिकली गवर्नमेंट से इस बात की अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए। और बहुत सारे से लोग उसमें जुड़े, सारे के सारे जो बच्चे थे, जो भी अफेक्टेड बच्चे थे, पेरेंट्स थे, दे आल्सो वांटेड टू जॉइन दैट मूवमेंट, ताकि हम गवर्नमेंट से कोई अकाउंटेबिलिटी ले सके। उस अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए सोनम वांगचुक आते हैं और कहते हैं कि मैं इंडेफिनिट भूख हड़ताल पर जाऊंगा जब तक वो अकाउंटेबिलिटी हमें मिल नहीं जाती। 20 तारीख को डिसाइड किया जाता है कि वो सारी की सारी जो मूवमेंट है वो मार्च करेगी पार्लियामेंट में। एजुकेशन के मामले में, नीट एग्जाम की लीक से मामले में हमें गवर्नमेंट से वो मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। मैं पूरे दिन सुबह ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज में देखता रहा। मैं क्या क्या देखता हूँ। सबसे पहले ओमार अब्दुल्ला जी जाते हैं, वहां पे बोलते हैं रिस्टोर राइट्स एंड डिग्निटी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये किस लिए आया था यार? इसको हाईजैक करने के लिए, प्रोटेस्ट को एजेंडा बनाने के लिए इसको प्लेटफॉर्म मिला, इसको यही एग्जैक्टली मूवमेंट मिला था कि बेसिकली इसमें अभी हमें जम्मू कश्मीर की डिग्निटी मांग लूं। उसके बाद ये आदमी, मैंने इसकी स्पीच देखी है ना, आई वाज सो सरप्राइज। मैंने कहा कि इसका इस प्रोटेस्ट से, इस मुद्दे से क्या लेना देना, ये नीट से क्या लेना देना। ये उस प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहा है कि भाई आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर दो। भाई तेरी कोई ग्रीवांस है तो अपना अपना अलग स्टार्ट करता है, तो दूसरे के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ब्राह्मणवाद और हिंदुत्ववाद और फासिज्म, ये सबके ना अपने अपने पर्सनल एजेंडा हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल जो पर्पस था, दैट हैज बीन लॉस्ट। आप मुझे एक बार जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये बता दो कि सर, इस दिन जो ये प्रोटेस्ट था, जो कि नीट के लिए था, या जो कि अकाउंटेबिलिटी लेनी थी गवर्नमेंट से, उसमें ये गुरुजी वहां पर क्या कर रहे थे? और ये गुरुजी जो थे, ये 370 की अकाउंटेबिलिटी, ये 370 की रजिस्ट्रेशन मांगने के लिए क्या करने गए थे? ये तो कोई आइडियोलॉग्स का प्रोटेस्ट हो गया ना। वट एग्जैक्टली इज द पर्पस? सबको पता है वहां पर क्या करना है। सिंपल सी बात था कि नीट पेपर लीक है, जेन्युइन स्टूडेंट सफरिंग हो रही है, सिस्टमेटिक फेलियर्स हो रहे हैं, तो बच्चों का ट्रस्ट ब्रेकडाउन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, एंड फॉर दैट वी नीड इन अकाउंटेबिलिटी। डिमांड्स कौन कौन सी उठ रही है? अपनी तरफ से नहीं बना के बोल रहा हूं, आपने भी यही वीडियो देखे हैं। आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर लो, जम्मू एंड कश्मीर की डिग्निटी ले आओ। मतलब पहले भाई साहब जो नीट की जो डिमांड थी उसको लेजिटिमाइज करो सोनम वांगचुक के द्वारा, और उसके बाद उस स्टेज को कैप्चर कर लो, और जो नीट का मुद्दा है उसको बेसिकली बरी डाउन कर दिया ना कंप्लीटली। सीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, वो क्या कर रहे थे? वो उस दिन प्रोटेस्ट में नहीं थे, उस दिन डिबेट में नहीं थे, उस दिन सड़क पर नहीं थे, वो बर्गर खा रहे थे। अगले दिन वो बेसिकली जस्टिफाई भी कर रहे हैं उस बर्गर खाने को, कह रहे हैं कि मैं तो बर्गर खाऊंगा, मेरे को बड़ी भूख लगी हुई थी, और मैं कोई इलेक्टेड थोड़ी ना हूं, मैं कोई अकाउंटेबल थोड़ी ना हूं। पुलिस ने लोगों के ऊपर डंडे बरसाए, स्टूडेंट्स को बेसिकली मारा। जो लोग ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इसको पूरा का पूरा हाईजैक करने के लिए, पुलिस वालों को मारा गया है। 35 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हैं, गाड़ियां इनकी भी टूटी हैं, चोटें इनको भी आई हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, 20 जुलाई को पूरे दिन तुमने कितनी बार नीट की आवाज सड़क पे सुनी थी? आई डिडंट। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ विश्वासघात है, कंप्लीट 100% विश्वासघात है। स्टूडेंट्स को लगा था कि उनकी कोई डिमांड उठेगी, उसको पूरा का पूरा रिकैप्चर करके उसको कभी कश्मीर बना दो, उसको कुछ और आइडियोलॉग वाला सिस्टम बना दो, और बेसिकली मौका मिले पुलिस वालों को पीट दो। बस कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिले होते हैं, दे आर ब्यूरोक्रेसी, उनको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। वो मॉब को डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं। अटैकिंग द पुलिस बेसिकली टर्न्स दी पीसफुल प्रोटेस्ट इनटू अ वायलेंट प्रोटेस्ट, और उसके बाद स्टेट अपनी पावर यूज करके उसको कंप्लीटली डिस्पर्स कर सकती है। द क्वेश्चन इज दैट कि कौन लोग थे जिन्होंने स्टेज को हाईजैक किया? वेयर वर द लीडर्स जिनको वहां पे उस दिन खड़ा होना था, जिस दिन बात करनी